सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मैत्रेय मुनि उद्धव जी यही बता रहे हैं। भगवान के लीलाओं को गाते हुए कहते हैं, देखो तो सही, मन्ये सुरा, मन्ये माना की, क्या माने? कह रहे हैं जो साधन करने वाले हैं, साधन वाले गंगा नहाने वाले, माला जपने वाले, संत गुरु ब्राह्मण की सेवा करने वाले, तीर्थ करने वाले, यज्ञ आगाज करने वाले, अगर ऐसे लोग को भगवान तारे तो कोई चमत्कार नहीं। भाई करना तो इनका अधिकार बन गया। जो परीक्षा पास करके नौकरी पाया तो सरकार का कार्य का एहसान तो तब है कि धीरे से मार्कशीट हमारी पहुंच जाए, ज्वाइनिंग लेटर बिना परीक्षा के, तब बोलो राधे राधे, तब तो सही है। तो जब तब करके अगर कोई भगवान को पाया तो कोई भगवान को कृपा नहीं है। क्योंकि एक बार भगवान एक भक्त लड़ गया भगवान से, बोला हमें तारो। भगवान ने क्या कहा? वे बोले कि साधन ये तूने क्या क्या? भगवान बोले तूने क्या क्या साधन किया? उस भगत ने कहा, इसे तुमने बोलो है साधन से तारा। अरे साहब, हम सूरदास, तुलसीदास, अगस्त वाल्मीकि, वशिष्ठ और भरद्वाज के वंश के नहीं हैं जो हम माला जपेंगे। बोले हम, हमारा तो यही भजन है कि हम आपका मूल भोर हैं, यही हमारा एहसान। तो ऐसे लोगों को भी भगवान तार देते हैं। यहाँ कह रहे हैं, मन्ये सुरां भागवतांस्त्रधीश सरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्ता। भगवान दुष्टों को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, अर्थात उनका भी कल्याण कर देते हैं बिना भजन के। हो कैसे? उस युद्ध कांड में चली, लंका कांड में दोनों तरफ से लग गई है सेना। जयति जयति जय बड़ी लड़ाई, इत रावण उत राम दुहाई। जय लंकेश जय श्री राम। आज भी दो पार्टी हो गई है पूरी भारत में ना, एक जय श्री राम, एक जय लंकेश वाली। अब आप जाने किस पार्टी के, हम लोग तो बस पोल के किनारे। तो यहाँ पर यही बात है कि उन राक्षसों का कल्याण कैसे हो? जब बंदर लड़ रहे हैं, बंदर बड़े हिसाब के हैं, इनको पता है कि अगर हम राक्षसों को मारेंगे और जाके बताएंगे कि हम 150 को मारे, 200 को मारे, तो कोई ऐसा भी मूर्ख बैठा होगा जो बोलेगा प्रमाण दो तुम मार के आए हो। ऐसे होते हैं ना, हाँ हमारे तो प्रमाण दे। बंदरों ने सोचा प्रमाण हम डायरेक्ट दे देते हैं, मार करके सीधे राम जी के सामने फेंकते हैं। हाँ, महा मुखिया जय पावन, धई धई पग प्रभु पाहि घुमावन। जितने बड़े बड़े भट मिलते हैं, बंदर उनको पकड़ के जैसे गेंद को नहीं पटक के मारते, ऐसे ही पटकते हैं और राम जी के पास फेंक देते हैं। और जैसे ही वो गिरता है टेढ़ा मेढ़ा होकर के, तो राम जी पूछते हैं विभीषण से, ये कौन है? कहीं विभीषण तिनकर नामा, राम दे तिन्हु निज धाम।
विभीषण उसका नाम परिचय सब बताते हैं। बड़ा बड़ा राक्षस आदमी था, न जाने कितने महात्माओं को, ब्राह्मणों को, गायों को खा गया है। राम जी बोले कोई बात नहीं, इसको बैकुंठ भेजो। क्यों भेज दिए? बोले नरक डालना था। बोले नरक तो राम जी देना चाहते थे, लेकिन करें क्या, राम जी की नजर जो पड़ गई, और जिस पर भगवान की नजर पड़ गई, भले ही वो राक्षसी क्यों न हो, वो देवता हो जाता है। यहाँ पर वही कह रहे हैं, मन्ये सुरान भागवतास्त्रधीशे। राक्षसों को भी भगवान ने स्वीकृति दिया। पूरी कथा भगवान के बचपन की सुना रहे हैं, और वह भी बता रहे हैं कि भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा राक्षसों से ही नहीं, बल्कि देवताओं से भी रक्षा करनी पड़ी। आप लोग जानते हैं ना, इंद्र बरसात कर रहे थे, वहां भी भगवान को आना पड़ा। फिर गुरु जी पर भगवान ने कृपा की। बोले अभी तक तो हम यही सुने थे कि गुरु जी की कृपा होती है, चलो कृपा करता है क्या? बोले और क्या, चेले भी कृपा करते हैं। बोले चेले की कृपा यही है आज के जमाने में, हाँ, गुरु जी के सामने वो चेला बन जाए, इतना ही बड़ी कृपा है। नहीं तो चेला कहाँ मिलते हैं, सब गुरु मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर भगवान के लिए उद्धव जी कहते हैं, सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्राणाद्वरं पुत्रं मृतमपञ्च जनोदरा। आनंद लीजिए, शब्द का आनंद लीजिए बस। उद्धव जी कहते हैं, सांदीपने, सांदीपने, इनके गुरु जी जो सांदीपनी जी हैं, इनके द्वारा सकृत प्रोक्तम, सकृत माने एक बार, प्रोक्तम प्र हटा दीजिए, क्या बचा? उक्तम, उम्मीद की वो बन जाता है। हाँ, हाँ। तो प्रोक्तम, एक बार गुरु जी ने कहा था चेले से ये दे दो, और कोई छोटी मोटी दक्षिणा नहीं मांगे थे। क्या मांगे थे? बोले जी गर्दन मांगे होते भगवान का तो ये शायद सरल था। गुरु जी ने यह मांग लिया जो कई वर्ष पहले इनका पुत्र समुद्र में डूब के मर गया था, तो उसको लाके एक बार भी भगवान ने ये नहीं कहा कि गुरु जी क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा होता है क्या? क्या गुरु की भक्ति है? हाँ, ऐसे चेले मिल जाए तो क्या? यहाँ पर क्या किया भगवान ने? सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्राणाद्वरं पुत्रं मृतमपञ्च जनोदरा। पंच जनोदरात, उदरात, उदरात माने पेट से, भगवान उसके पेट को फाड़ डाले। अब देखिए भगवान क्या कहे, खाया था कई वर्ष पहले और आज आप पेट फाड़ के ढूंढ रहे हो। क्या भगवान गुरु जी के बेटे को ढूंढने के लिए पेट नहीं फाड़े थे उसका? यह तो बहाना था, उद्देश्य मात्र यही था कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे गुरु जी के बेटे को खाने की, इसलिए पेट फाड़ डाला। कुछ नहीं मिला, सीधे पहुंच गए यमपुरी, यमराज से गुरु जी के पुत्र को लाए और लाकर के तुरंत प्रदान कर देते हैं अपने गुरु जी के लिए। और उसके बाद वहां से जब पढ़ करके भगवान आए, जितनी भी लीलाएं हुई उनको सब गा रहे हैं। समाहुता भीष्मक कन्यलाए, भीष्मक कन्या
भीष्मक जी की पुत्री हैं जो रुक्मिणी जी, इनका विवाह होता है भगवान गांधर्व वृत्त्याम निष्काम सुभागम। भगवान इनका हरण करके लाते हैं और सारे लीलाओं को बताते हैं। संबरम द्विविधम बाणम मुरम बलमेव च अन्याश्च दन्तवक्त्रादि अवधीतांश्च घातम्। भगवान ने जिस प्रकार समस्त दुष्टों को मारा, ये सारे वृतांत को यहाँ पर बताते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना करके अपने धाम को चले गए। और जैसे अर्जुन जितना सुने अपने धाम गए, स्तब्ध। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कोई बात हम सुन लेते हैं, बोल नहीं पाते, यहाँ वाणी अवरुद्ध। यहाँ तक कि इतना छटपटाहट होता है, ये जो खटका होता है ना, धूप भी अंदर निकलने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति बन जाती है जिसको बोलते हैं एकदम स्तब्ध रह जाना। अचानक गला सूख गया। फिर उद्धव जी बड़े विनम्रता से गुरु जी से कहते हैं, अरे आप एवं संचित्य भगवान स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम्। अरे आप भगवान का चिंतन करो और सीधे चले जाओ बद्रिका आश्रम में, जहाँ पर आपको मिलेंगे मैत्रेयी जी, उनसे आप सत्संग करो। और यही करते हैं। वहां से तुरंत विदुर जी उठे, उद्धव जी से विदा लेते हैं। बोलिए संत समाज की जय। तुरंत चल दिए, पूजन करके इसका पूजन किए हैं। अब हम सब लोग आजकल पूजा करते हैं। ध्यान दीजिए पूजा कैसे करना चाहिए। क्या है पूजा का विधान? तो कह रहे हैं सबसे पहले तो पूजा में स्नान करना चाहिए। हाँ, कुछ तो ऐसे भी मिलते हैं जजमान कहते महाराज कल तो नहाए थे, क्या जो नहाना पड़ेगा। क्या कहें ऐसे लोगों को। लेकिन यहाँ पर भी कितने भाव से कहते हैं, तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिश्चैव तदाम्भसा। गंगा जी की बात है, स्नान किए तद अम्भसा। अम्भ माने अम्भ, अम्भ माने जल। अम्भ से जल कैसे हो गया? एक श्लोक आता है ना, रक्ताम भोज, रक्त कमल के जैसे। अम्भज, भज माने कमल, अम्भज माने अम्भ से जो पैदा हो, अम्भ माने जल। यहाँ पर उस जल में स्नान करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? पितृ, सबसे पहले पितरों को संतुष्ट करते हैं। तो पितर का मतलब यही नहीं होता है कि वो मर गए, ये तो उनके लिए पितर हैं जो हमारे घर के सबसे वृद्ध हैं। हाँ, सबको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनके पिताजी जीवित हों उनको श्राद्ध करने का अधिकार है ही नहीं। अर्थात घर में जो छोटे सदस्य हैं, इनके पितर यही हैं जो घर के वृद्ध जन हैं, इनको संतुष्ट रखो। ये संतुष्ट होंगे तभी आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कहते हैं बीज हीना पूषा यथा, बड़ा सरल शब्द है। बीज हीना पूषा माने तुषा, तुषा माने भूसी। भूसी जानते ही यहाँ गाय चलाए सब पता है ना। भूसी धान होता है ना, तो धान चक्की में लेके गए तो चावल अलग, भूसी अलग। तो यहाँ पर बीज हीना तुषा, अगर कोई एक घोड़ा आपको भूसी दे दे और कह ले जाओ चक्की पर दरा लो, 5 किलो चावल हमको दे देना, बाकी अपने घर ले जाओ। आप चक्की पर ले गए, चक्की में डाल भी दिए,
क्या कुछ फायदा निकला? व्यर्थ में मेहनत गया। तो बीजहीना स्पृशा यथा, जिस प्रकार चक्की में भूसी डालने से अन्न नहीं निकलता, चावल नहीं निकलता, उसी प्रकार बिना माता पिता के संतुष्ट हुए देवता भी पूजा श्रृंगार नहीं करते। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं तो बता रहे हैं, पितृन देवान, पहले पितरों को संतुष्ट करते हैं, फिर विप्रेभ्यो ब्राह्मणों को प्रणाम करके आगे चल गए विदुर जी महाराज। और कहाँ पहुंचे? सीधे पहुंच गए बद्री नारायण में। और वहां गए, देखते हैं इनके सामने मैत्रेय जी बैठे, दोनों महात्मा इकट्ठा हो गए, प्रणाम करते हैं। कहा? कह रहे हैं, आत्मानं चक्रो श्रेष्ठ कृष्णेन मनसक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। रुरोध, रोने लगे, प्रेम विह्वलः, प्रेम और हाथ जोड़ करके मित्रा सुखो मुनि ऐत्रेय से विदुर जी ने एक प्रश्न किया है बस। अच्छा, इसी प्रश्न में हम सब परेशान हैं। कितना सुंदर प्रश्न है। कहते हैं विदुर जी, कहते हैं गुरु जी सच सच बताओ, क्या पूछना है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखं वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस् तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदेन्नः। भगवान वदेन्नः, हे भगवान बताओ क्या बताना है? तो सुखाय, सुखाय यहाँ पर सुखाय माने सुख के लिए, जैसे रामाय राम के लिए, हाँ, तो सुखाय सुख के लिए। हम लोग जितना भी काम करते हैं सुबह से शाम तक, पैदा होने से लेकर मरने तक, हर काम के पीछे एक ही रहस्य होता है, क्या? सुख मिले, हमें सुख मिले। अगर एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, उसका उद्देश्य यही है सुख मिले। एक व्यापारी अगर व्यवसाय करता है सुबह से शाम तक, किसके लिए? धन मिले, सुख मिले। नौकरी का व्यक्ति वो करता है, या एक महात्मा दिन रात माला जपता है, तो किसके लिए? सुख मिले। संसार में एक एक से लोग हैं, कोई कहता है हमें ये अच्छा नहीं लगता, हाँ, अरे विधायक को हम आज बन जाए लेकिन अपना इंटरेस्ट ही नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं, हाँ, अरे हम क्या करेंगे बन के, बस विधायक। छोटी बात, यहाँ तो पिछले मार्ग में कभी योगी बाबा को भागवत सुना के आए, चाहते तो राज्यसभा चला जाता, लेकिन वहां भी अर्थात हर व्यक्ति कहता है मुझे यह अच्छा नहीं लगता, यह अच्छा नहीं लगता। कोई कहता मुझे घी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और कोई कहता बिना घी के रोटियां लीलावे नहीं करती। तो संसार में हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख सबको चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हम सबका कि हमारा सारा कर्म तो सुख के लिए है, लेकिन संसार में सब कुछ मिला, सुख भर नहीं मिला। सब मिला, क्या नहीं मिला? सुख नहीं मिला। कहते हैं विन्देत भूयस् तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। जितना ही हम सुख ढूंढते हैं
उतना ही दुख में घुसते जाते हैं। सुख क्या है? कहते हैं जैसे दलदल होता है। अब दलदल आप लोग फंसे होंगे, जानते होंगे, भगवान करे कि न फंसे। हम लोग अनुभव किए कैसे, तो हम लोग प्रायः हर दूसरे तीसरे साल अनुभव करते हैं, क्योंकि हम लोग गंगा के किनारे वाले हैं ना। तो गंगा जी जब बढ़ती हैं क्या कहें, और जब घटती है ना, तो घटते हुए क्रम में काफी दलदल हो जाता है स्नान घाटों तक। एक काली सड़क जहाँ पक्की सड़कें हैं वहां भले सही है, कहीं कहीं दलदल हो जाता है। हाँ, तुरंत एक पैर रखो घुसने लगता है, तुरंत भाग के बाहर आओ, नहीं तो सरका डाले तो घुस ही जाओगे। हाँ, तो यह सुख जितना हम चाहते हैं उतना दलदल में घुसते जाते हैं। किसी को सुख नहीं मिला, क्यों? आप कारण बताओ कि व्यक्ति क्या करे कि उसको सुख मिल जाए। तो कहते हैं एक काम करो तभी सुख मिलेगा। वह क्या है? बोले कि सुख पाने की इच्छा ही छोड़ दो। हाँ, सुख पाने की इच्छा ही छोड़ दो तभी सुखी रहोगे, नहीं तो सुखी नहीं रहोगे। क्योंकि संसार में सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। संसार में हमें जिन जिन चीजों में लगता है कि सुख है, वही चीजें दुख का कारण बनती है। जैसे कोई कहे कि यार हमें रबड़ी बड़ा अच्छा लगता है, तो दिमाग लोग सुने नहीं महाराज वो रबड़ी अच्छा लगता है, तो कल कटोरी में भर के लो महाराज, बड़ा अच्छा लगा, सब खा गए। कुछ देर में फिर एक और लो, फिर और लो, धीरे धीरे अब नहीं चाहिए। अरे नहीं, आप तो कहते थे कि बड़ा अच्छा है और लो, अरे नहीं लेंगे, और कोई जबरदस्ती खिलाए तब लड़ाई हो जाएगी। क्यों लड़ गए? बोले अभी तक तो कहते थे बड़ा अच्छा, अब क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? इससे सिद्ध होता है कि उसमें सुख नहीं। हर व्यक्ति जिस भी चीज में सुख होता है, अंत में वही दुख का कारण बनता है। इसलिए सुख भोगों में नहीं है, सुख भोगों में बिल्कुल नहीं है। फिर कहाँ है? बोले भोगों से दूर होने में सुख है। बड़ा सुंदर भाव देते हैं। ये मनुष्य है ना, इसको कोई अच्छी चीज मिल जाए तो मजा आ जाए, और 10 का नोट मिल जाए, ठीक है रख लीजिए। इतने में कोई 20 का दे, महाराज वो वाली दे तो इसको ले लो। क्या कोई 10 का नोट आपको दे, इतने में आए वो वाली हमको दे, 20 वाली रख लो, क्या करेंगे? लौटा देंगे। फिर कोई आए उससे भी बड़ी दे, इसको रख लो, वो दे दो, तुरंत हम बदलते जाएंगे। तो मनुष्य की यह प्रवृत्ति है, इसे लगता है कि सबसे अच्छी चीज यही है, और जैसे उससे अच्छी घटाई तो उसको तुरंत छोड़ देता है। अर्थात व्यक्ति अच्छा ढूंढने के चक्कर में दुखी है। जो मिला है इसी में मस्त हो जाए तो सुख ही सुख है। संसार में कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे अच्छा कुछ नहीं है? तो मात्र भगवान का नाम ही एक ऐसा है जिससे सुंदर कुछ है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर विदुर जी के लिए मैत्रेय जी कहते हैं, देखिए संसार में 2 लोग सुखी हैं बस। वे कौन है? वो कहते हैं यस्य मूढ़तमो लोके यस्य बुद्धे परम गतः तावुभौ सुख में देते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जना। इतरतो जनाः क्लिश्यन्ते, और लोग दुखी होते हैं, 2 लोग सुखी हैं। अब आप हम लोग सोचें, क्या हम 2 में आते हैं? कौन कौन सुखी है? यस्य मूढ़तमो लोके, जो पागल है वो सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। दुख का कारण क्या है? लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा दुख है। लोग कृष्णा,
एक फटे गमछा में भी आदमी घर में रह लेता है। हाँ? और कोई बाहरी आदमी जैसे घर में घुसे तब अरे यार क्या सोचेंगे, क्या कितना दरिद्र आदमी, तुरंत बढ़िया सबसे बढ़िया चमकेगा उसको एकदम चेन्नई से मंगाए थे, परिचय भी बताने लगेंगे। हाँ तो तुरंत मन बदल गया ना। अभी तक सुख में थे और अब कोई देख ना ले कि ये इसे दिखाने की चक्कर में टेंशन हो गया, अब खाने में ही ले लो। अब हमारे यहाँ प्रयागराज में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों की पहली ट्रेनिंग ये होती, जितने भी बच्चे हैं यूपीपीएससी वाले एक कुकर में सब कुछ बना लेते हैं, चावल दाल सब्जी रोटी सब। बोले रोटी कैसे बनाओगे, अटवा गोलिया करके सामने डाल देंगे, ऊपर में पानी डाल के चावल लोटा में पानी डाल के उसी कुकर में डाल कर देंगे, दो आलू सी डाल देंगे, एक सीटी में सब पक जाता है। हाँ सच है, हम तो इसी तरह करते हैं। आज भी बहुत से बच्चे एक सीटी में पूरा भोजन तैयार और प्रेम से खाते हैं। टेंशन तो तब होती है जब उसी दिन मौसिया मिलने आ जाते हैं। यार अभी आना था इनको तो आदमी बंद कर देता, कुकर खोलता है कि तो 1 घंटा जब तक चले न जाए, तो देखेंगे क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे इसके लिए परेशानी है। बाकी तो अपने जीवन में हर व्यक्ति खुशी है, हर व्यक्ति सुखी है। लोग कृष्णा जो है यही दुख का कारण है। जो मूर्ख है उसको ये सोचना ही नहीं लोग क्या कहेंगे, उसको कोई टेंशन नहीं है कि मैं क्या कपड़ा पहना हूँ, क्या खाया हूँ, आंख में कीचड़ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मुंह धुला है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वह सुखी है। और दूसरा कौन सुखी है, यस्य बुद्धे परम गतः। और या तो जिसकी बुद्धि संसार से हट करके भगवान में मिल गई है वह सुखी है, अर्थात परमहंस महात्मा। और कहते क्लिश्यन्त्यरितो जनः, इन दो के अलावा संसार में जितने भी हैं सब दुखी रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, कभी खुशी होते हैं कभी दुखी होते हैं, हमारे पास अस्थायी रूप से कुछ भी नहीं है। इसलिए हे विदुर जी, अगर सुख चाहिए एक काम करना पड़ेगा, अगर सुख चाहिए तो एक काम करो, ये नवा भगवान पुष्येत धर्मयो निर्जनार्दनः संसे गतिवाये सामे तदाख्याहि चानघ। ये नवा भगवान पुष्येत, जिससे भगवान तुष्ट हो संतुष्ट हो वही काम करना चाहिए। तो भगवान जिससे संतुष्ट हो अर्थात आचरण आचार विचार अच्छा होना चाहिए। हाँ। अगर हम मनुष्य हैं तो भगवान ब्रह्मा जी अपना मुंह न पीटे कि हम इसको बना के गलत किया। अब बताओ, संसार भर की गंदगी सुअर खाए, कुछ आदमी ऐसे जिसमें सोरे खा जाते हैं, क्या है ये? वैसे लोगों को देख के विधाता भी सिर पीटते हैं कि हमसे गलती हो गई। ऐसे कर्म करो कि विधाता को आप अच्छे लगो। मैत्रेय जी कहते हैं, देखिए सुख चाहिए तो भगवान में मन लगाओ, और भगवान में तो मन तभी लगेगा जब हमारा मन भगवान की भक्तों में लगेगा। सीधे सीधे हमारा मन भगवान में नहीं लग सकता, पहले उनके भक्तों में प्रेम हो तब भगवान में प्रेम होगा। इसीलिए कहते हैं कि सत्सेवनीयो भक्तपूर्वंसो यल्लोकपालो भगवत प्रधाना बहुविधेहादित कीर्तिमाला पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। जो भगवान के भक्तजन हैं इनके चरणों के आश्रित हो जाओ और यहीं से कल्याण होगा। बता रहे हैं संसार कैसे बना, संसार का क्रम बता रहे हैं। अब हम लोग भी सोचे कि संसार कैसे बना। वैज्ञानिक लोग मानते हैं ना कि मनुष्य पहले बंदर था,
सही कहते हैं वो लोग। कुछ लोगों को देख के लगता है कि इनके पुरखा बंदर ही थे, सही बता रहे हैं। लेकिन शब्द से अर्थ निकाला जाता है मनुष्य। हम क्या हैं? मनुष्य हैं। तो मनुष्य, मनुष्य, मनु के होने के कारण हम मनुष्य हैं। हमारे पूर्वज कौन है? मनु महाराज हैं। हम मनु के वंशज हैं, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मनुवाद नहीं मानते, जिसका मतलब बेचारे बंदर के ही बच्चे हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संसार में सृष्टि का क्रम यही है, मनु के वंशज। मनु कहां से आए? भगवान ने सबसे पहले पंच महाभूत बनाए, क्षिति जल पावक गगन समीर, जिनमें से तीन चीजों को कहते हैं ना, वेदांतकार तीन तत्व मानते हैं, चिद, अचिद, ईश्वर। वेदांत वाक्य है ना, कस्य चिद चिद ईश्वर, चिद अचिद ईश्वर, तीन तत्व हैं। और ज्ञान क्या मानता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये यही है चिद अचिद ईश्वर। फिर वे जो तीनों तत्व हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वैज्ञानिक बताते एक प्लस है, एक माइनस है, एक उदासीन है। यही तो है ना। तो चिद अचिद ईश्वर जो है, यही ईश्वर जो है यह उदासीन है, और जीव और माया ये प्लस माइनस है। इन तीनों का जब संयोग होता है, जिसे क्षोभ होना कहते हैं, यहीं से सृष्टि प्रकट हो जाती है। भगवान ने सबसे पहले क्या किया है? आकाश तत्व का सृजन किए। आकाश, अगर आप लोग अंतरिक्ष में गए होंगे तो पता होगा, हम जान नहीं गए इसीलिए कह रहे हैं ऐसा। लेकिन पेपर में पढ़े होंगे कि फलाने अंतरिक्ष में गए थे। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से लेके जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। तो वहाँ हवा नहीं है। कई लाख वर्ष पहले ऋषि ने लिखा, आकाशात वायु। वायु कहाँ से पैदा हुई? आकाश से। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, बाप से बड़ा नहीं होता। इसलिए वायु की गति आकाश में नहीं है। वायु की एक सीमा है, उसके ऊपर फिर प्राण वायु नहीं है। अब कितनी विलक्षण बात है, आप अनुभव करिएगा। आकाश से वायु, और वायु से क्या हुआ? वायु से क्या पैदा हुआ? बहुत विलक्षण बात है, आप परेशान हो जाएंगे, आश्चर्य होगा आपको। वायु से अग्नि प्रकट हुआ है। वायु से अग्नि प्रकट हुआ है। यही कारण है कि आग को हवा का साथ मिल जाए तो फैल जाता है, या बाप का साथ जिसे मिले तो फैलेगा ही। अब विलक्षण बात, आग हो गया। आग से क्या पैदा हुआ? आग से जल पैदा हुआ। यह भी विलक्षण बात है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से मिट्टी यानी पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं। ऐसे क्रम है इनका। आग का मतलब ये जलाने वाली ही आग नहीं होती। 49 प्रकार की आग होती है। नई बात लग रही होगी कुछ लोगों को। 49 प्रकार की हवाएं हैं। अभी तो हम लोग 2-4 प्रकार की गैस पढ़े थे, पता नहीं क्या क्या थे, डीजल वगैरह, हाइड्रोजन, एलपीजी सब मिला करके। लेकिन यहाँ बता 49 प्रकार की हवाएं हैं, 49 प्रकार की अग्नि है। आग ही तो है, भीतर है, तो अन्न को पचाता है। पचाम यज्ञम चतुर्विधम, आग ही है। समुद्र में भी आग है। आग हर जगह है। इससे सिद्ध होता है आग से ही पानी पैदा हो रहा है। और पानी से क्या है?
बोले पानी से ही मिट्टी है, अपने शरीर में ही घटा लो। गर्मी ज्यादा हो जाए शरीर में, पानी निकलने लगता है ना, हाँ, पसीना जिसको बोलते हैं, आग से पानी निकल गया। और जो लोग रोज नहाते हैं उनकी बात नहीं है, तो कभी कभी नहाते हैं और पानी 4 बार ऐसे घुमाते हैं, वहां से मिट्टी निकलता है कि नहीं? ये ऐसे ही संसार बना है। परमात्मा ने 5 महाभूत बनाए हैं, उन्हीं 5 महाभूतों में भगवान के नाभि से कमल है, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है। सबसे पहले 4 महात्मा प्रकट हुए, सनक सनातन और सनंदन कुमार, चारों महात्मा ब्रह्मचारी बने। महादेव जी को क्रोध आया कि बताओ, बच्चे थे, मैं सोचा घर का काम वाम कराएंगे, तब बाबा जी बन गए। क्रोध आया, इनका क्रोध ही भाव को फाड़ के प्रकट हुआ, एक बालक बन गया। ब्रह्मा जी के चारों तरफ दौड़ा, तो नाम था कुमारो नील लोहितः। वह बालक नीला झंडा वाला हुआ, रोड पे सीजन दिखता है, नीला झंडा महादेव जी लेके चलते, सब महादेव जी के भक्त हैं। हाँ, इसलिए इनका आदर करना चाहिए। कुमारो नील लोहितः, ये सब महादेव जी के भक्त हैं। तो उसके बाद महादेव जी को ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। ये क्या बनाते हैं? मनुष्य नहीं बनाते, अपितु ऐसी सृष्टि करते हैं जो आकाश की तरफ मुंह करके फैला करके सब बैठ गए। ब्रह्मा जी डर गए, कहते बताओ मनुष्य अभी नहीं बने, मनुष्यों को सताने वाले पहले आ गए, बंद करो तुम। महादेव जी जितना बनाए थे सबको लेके घाट पे चले गए। मणि का क्या बनाए थे? कहते मारीगण भूत प्रेत पिशाचाल सब बना के तैयार। हाँ, उसके बाद पुनः सृष्टि का क्रम हुआ। 10 ऋषि प्रकट हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। उसके बाद धर्म प्रकट हो रहा है। कहां से? धर्मस्तनाद दक्षिणतो। श्री ब्रह्मा जी के दाहिने तरफ से, ऐसे हृदय के दाहिने तरफ से धर्म प्रकट हुआ है, और पृष्ठतः अधर्मो से ब्रह्मा जी के दाहिने छाती से धर्म प्रकट हुआ, और पीठ से अधर्म प्रकट हो रहा है। यही कारण है कि हर आदमी को अपना धर्म दिखता है। धर्म माने अपनी अच्छाई, अपनी कमी किसी को नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि अधर्म पीछे से पैदा होगा। अच्छा, हम मनुष्य कितने होशियार हैं, हम लोग कोई सत्कर्म करते हैं तो हमें लगता है भगवान देख रहे हैं, और जब कुछ गलत करते हैं तो लगता है भगवान अंधेरा गए। हाँ, अब उनको कुछ नहीं दिखता। क्या मानसिकता है हमारे? यही है, क्योंकि धर्म हृदय से, दाहिने से, सामने से निकला, अधर्म पीछे से, समझ ही नहीं पाते। और हृदय कामों, काम प्रकट हुआ। कहां से? हृदय से। काम माने पाने की इच्छा, कोई भी चीज, धन बल इत्यादि कुछ भी। काम माने कामना, इच्छा। इच्छा पहले कहाँ आती है? पहले हृदय में ही तो, तब फिर वाणी में, तब कर्म में। हृदय कामों, काम यहाँ से आया। फिर वह क्रोध हो, क्रोध पैदा हुआ, वह कहाँ से? भाव से। हाँ, कौन गुस्से में है कौन नहीं, अगर देखना हो तो उसे भाव को देखो बस। हाँ, अगर थोड़ा सा भी चढ़ा मिले तो समझ लो कि तबला चढ़ा है, टन टन आवाज आएगा। हाँ, और न्यूट्रल है तो गाते नहीं। तो क्रोध भाव से प्रकट हुआ है। और लोभश्चाधर भक्षदा, और लोभ कहां से पैदा हुआ? अच्छा, यहाँ पर ये व्यंग लिखा गया है, उपलक्षण जिसे कहते हैं। हाँ, देखे नहीं कि लाड़ टपकाने लगे,
इसी को लोग कहते हैं ना, कोई चीज देखे नहीं कि इच्छा जग गई तुरंत, यहाँ पर उसका करते हैं। और छाया या करदम, ब्रह्मा जी के परछाई से करदम जी वाणी से सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम कहते हैं स्वयं मन, जिसे सरस्वती कहा गया। ब्रह्मा जी भी उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। जो ब्रह्मा जी के 10 ऋषि पुत्र हैं, इन सब ने खेदयन मनः, दुखी हो गए। कहते हैं पिता के द्वारा पुत्री के सौंदर्य का वर्णन हो, यह सर्वथा अनुचित है। ब्रह्मा जी लज्जित हो गए, शरीर को ही अपने त्याग दिया, दूसरे शरीर में परिवर्तित हो गए। और जो शरीर छोड़े उस शरीर से मंथन हुआ है, एक युगल पैदा हो गया। युग माने मिथुन, जोड़ा, स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जिनका नाम पड़ा मन और शतरूपा। यही मन शतरूपा धरती के राजा बने हैं, जिनसे सारे सृष्टि का विस्तार हुआ। कहते हैं भगवान के प्रिय पार्षद जय विजय सनकादिक महात्माओं के श्राप से राक्षस बने, जिनमें जो हिरण्याक्ष है वह पृथ्वी को ही उठा करके रसातल में डाल दिया। तब भगवान वाराह बन के आए। कब वाराह कैसे बने? तो कहते जब महाराज मनु प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी ने इसको प्रणाम किए। ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि का विस्तार करो। तब मनु महाराज ने कहा है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मही मगना महाभस्म, ये समझने की बात है। मैं मनु महाराज क्या करते हैं, मही मगना, मही माने पृथ्वी, मगन है माने डूब गई। कहा महाभस्म, महासमुद्र में, इसे निकालो, क्योंकि बिना पृथ्वी के जीवन नहीं है। अब ये इसरो वालों को भी आप बता देना, तुम चंद्रमा नहीं चाहे जहां पहुंच जाओ, जीवन बिना पृथ्वी के है ही नहीं। माथा फटकने से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिना आधार के कुछ भी नहीं होता। हवा महल हवा में नहीं बनता, इसलिए पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है। तब ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं, और जैसे भगवान का ध्यान किए ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे छींक आई इनके नाक से कुछ निकला। कभी कभी लोग छींकते ही इतना जोर से कुछ निकल आता है, ऐसे ब्रह्मा जी छींके जोर से कुछ निकला। जो निकला कितना बड़ा था, अंगुष्ठ परिमाण, अंगूठे के बराबर। उसे देखे धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी से घबराने लगे, यार कौन सा जानवर था, भीतर घुसा था, टाइम से छींक आ गया हमको। नहीं अगर ये अंदर बढ़ने लगता तो तुम सीताराम हो जाते। धीरे धीरे एकदम हर घर की गर्जना करते ही बहुत बड़े हो गए भगवान वाराह। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। भगवान बड़े हो गए। आइए सभी लोग आरती का दर्शन करें।
पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी गलती है, मुक्ति फलती है, पंचम वेद निराला और ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सांख्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये सुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ चोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती। गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो
लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाभे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रमाल तुलसी दल मंजरी विश्वाम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर ओम यद्राज भयालकार मुनित्र पाखंड तमोहर भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव जेत्वा धोल कुल कमल जन कर विभो आस्तिक तुड़वन श्री रंग सूर्य स्वामी विजयी भव विजयी भव विजयी भव नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजो उपचारे सकले संतुष्टो भव राघव संतुष्टो भव माधव श्रीमते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सामने प्रधान कलश अर्पण कर दें वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग